हेलो गुड इवनिंग बच्चों। चैप्टर मैट्रिक्स चल रहा था, तो चैप्टर मैट्रिक्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या बोलता है, बोलता है इफ अ मैट्रिक्स साइज 4 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक कोई मैट्रिक्स है, उसके उसमें 4 एलिमेंट है, तो उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो बताइए वैसा वो एलिमेंट देखिए कोई मैट्रिक्स है, उसके 4 एलिमेंट हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है हमारा। देखिए तो पास 4 एलिमेंट, तो एक हमारा क्या था 1 4 का हो सकता है, 1/4 का हो सकता है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, ऑर्डर इसका 4/1 का हो सकता है। और तीसरा ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है, 2/2 का हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। क्यों, ये हमारे फर्स्ट नंबर होगा रो को बताता है, ये हमारा क्या कॉलम को बताता है। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा, टोटल एलिमेंट्स हमारे इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। तो हमारा यहाँ पे 4 टोटल एलिमेंट हो गए, 4 यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट हो गए, 2 यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट गए। तो हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट रहेंगे, तो उसका ऑर्डर हमारा 1/4, 4/1 और 2/2 का हो सकता है। समझ में आ गया बच्चों के। ये हमारा 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। 2 का सेकेंड पार्ट बोला इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन है। यदि कोई मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट हमारे हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखिए सेकेंड 8 एलिमेंट है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास 8 एलिमेंट, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो 1/8 का हो सकता है, 1 रो 8 कॉलम हो सकते हैं। दूसरा 8/1 का हो सकता है, 8 रो 1 कॉलम हो सकता है। तीसरा 2/4 का हो सकता है, 2 रो 4 कॉलम हो सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर का हमारा 4 रो 2 कॉलम हो सकते हैं। चेक करिए 1 8 जा 8 एलिमेंट हो गए, 8 1 जा 8 एलिमेंट हो गए, 2 4 जा 8 एलिमेंट हो गए, एंड 4 2 जा 8 एलिमेंट हो गए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे 8 एलिमेंट्स होंगे, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1/8, 8/1, 2/4 एंड 4/2 हो सकता है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कंस्ट्रक्ट आर 2/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स AIG आर गिवन बाय। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके जो हमारा क्या 2/2 का होना चाहिए। और क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट एक हमारी क्या कंडीशन दे दी है, AIJ इफ AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस जे, 2i माइनस जे बोल दिया। यहाँ पे i हमारा क्या होता है, रो को इंडिकेट करता है, जे हमारा कॉलम को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स बनाना जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा 2/2 का होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2 का होना चाहिए। तो हम बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक मैट्रिक्स मैंने ये बना लिया कोई, ठीक है। तो पहला एलिमेंट इसका क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का A11 होगा। A11 मतलब पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो एंड पहले कॉलम में होगा। दूसरा क्या होगा हमारा A12 होगा, मतलब पहली रो दूसरे कॉलम में होगा। और तीसरा एलिमेंट इसका क्या होगा हमारा A21, मतलब दूसरी रो सेकेंड नंबर की रो और फर्स्ट कॉलम में होगा। और फोर्थ एलिमेंट हमारा होगा A22, मतलब ये जो एलिमेंट होगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में होगा। तो पहले हम A11 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। A11 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, A11 इज इक्वल टू क्या होगा, 11 मतलब आई की वैल्यू भी 1 लेंगे, जे की भी वैल्यू 1 लेंगे। तो 2i की जगह भी 1 डाल देंगे, माइनस जे की जगह भी 1 डाल देंगे। क्या हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा बेटा। और फिर हमारा क्या A12 निकाल लेंगे हम, A12 क्या हो जाएगा हमारा 2i जगह पे हमारा क्या है, i मतलब रो को बता रहा है, तो रो हमारा 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस जे, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 डाल देंगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 1 जा 2 माइनस 2, यहाँ पे 0। तो सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या 0 आ जाएगा। फिर हमारा क्या A21
थर्ड एलिमेंट A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे रो कितना बार आई रो को बता रहे हमारा क्या है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया की वैल्यू माइनस जे की वैल्यू यहाँ पे जे 1 हो गया, तो क्या हो गया हमारा ये 2 2 4 माइनस 1 3 हो गया। बच्चों तो तीसरा एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा इस वाले मैट्रिक्स का 3 आ जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा A22 निकाल दो, फोर्थ एलिमेंट क्या होगा हमारा मैट्रिक्स का A22 निकाल दो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी हमारा क्या 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो 2 2 4 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 2, तो फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या 2 आ गया। तो मैट्रिक्स हमारा क्या बन सकता है, तो मैट्रिक्स हमारा बनेगा बच्चों क्या बनेगा देखो A11 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई और A12 की वैल्यू 0 आ गई, तो सेकेंड एलिमेंट 0 आ गया, थर्ड एलिमेंट हमारा क्या 3 आ गया और फोर्थ एलिमेंट मेरा 2 आ गया, तो मेरा ये मैट्रिक्स कोई बन गया। तो ये पूछ रहा था हमारा ठीक है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना था, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा ये हो गया, इसको कोई नाम दे दीजिए मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स बगैर ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ओके, इसी तरह हमारा 3 का पार्ट सेकेंड है। चलिए आगे देखते हैं 3 का पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकेंड, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है AIJ इज इक्वल टू I डॉट जे, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पे इसी तरह से निकालेंगे पहले हम मेरे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को, इसका पहला एलिमेंट होगा हमारा A11, दूसरा एलिमेंट होगा A12, तीसरा एलिमेंट होगा A21, फोर्थ नंबर का एलिमेंट होगा हमारा A22, ठीक है। तो यहाँ पे भी A11 निकाल लीजिए पहले A11 मतलब y की वैल्यू 1 डाल देंगे, j की वैल्यू भी 1 डाल देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 1 आ गया। अब A12 सेकेंड एलिमेंट क्या है 12, A12 क्या आ जाएगा हमारा 1, हाँ आई की वैल्यू 1 डालेंगे मल्टीप्लाई जे की वैल्यू क्या 2 डाल देंगे, 1 2 2 हो गया। फिर तीसरा एलिमेंट क्या हमारा है, थर्ड एलिमेंट है हमारा A21 क्या हो जाएगा हमारा आई की वैल्यू 2 डाल देंगे मल्टीप्लाई जे की वैल्यू 1 डाल देंगे, 2 बचा 2 हो गया। फिर फोर्थ एलिमेंट क्या हमारा A22 होगा, तो 2 आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2 2 या 4, तो हमारे इस वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन कौन से आ गए, A11 की वैल्यू 1 आ गई, A12 की वैल्यू 2 आ गई, A21 की वैल्यू 2 आ गई और A22 की वैल्यू 4 आ गई। इसको नाम देते हैं मैट्रिक्स के। तो थर्ड सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड आंसर हमारा ये आ गया, फाइनल आंसर इसका आ गया। आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर मेरा 4 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ माय, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, बच्चों बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2x + y, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x + y 3x - 2y, 3x - 2y, कोई मैट्रिक्स है जिसके हमारे 2 एलिमेंट है 2x + y एंड 3x - 2y इज इक्वल टू 5 4। कोई अनदर हमारा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 5 और 4, वो आपस में हमारे मैट्रिक्स दोनों क्या है इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स से हम क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है रो कितनी यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितनी रो है हमारी, ये हमारे क्या बच्चों आपस में दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल का फाइन लगा हुआ है। तो जब इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो हमारे क्या दोनों मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स में दोनों
हाँ, टू मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं इनको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2x + y = 5 के ऊपर होगा और 3x - 2y = 4 होगा। इन क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखो बेटा क्या माइनस का 2y जो है यहाँ पे प्लस का 2y जो कैंसल आउट, तो इसमें क्या करें हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक कर लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 × 4x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस 2 × 2y आ जाएगा, ये हमारा 2 × 5 = 10 आ जाएगा। ये हमारा सेम वैसे का आउट लेंगे हम -2y = 4। अब प्लस का 2y माइनस 2 कैंसल आउट हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से बच्चों। और ये देखो प्लस के हमारे यहाँ 4x + 3x 7x हो गया, 7x = ये 10 + 4 14 हो गया बच्चों। तो x = क्या हो जाएगा हमारा 14 / 7 हो जाएगा, 7 × 7 7 × 2 = 14, दैट इज x = बेटा 2 आ गया मेरा, x = 2 आ गया। हाँ, x = 2 आ गया और x की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या है पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 × x की वैल्यू 2 आई तो x = 2 डाल देंगे प्लस y = 5। ठीक है, 2 × 4 + y = 5 आ गया। तो y = 5 LHS में प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। बच्चों आपको पता होगा जब साइड हमारी चेंज होती है, कोई भी नंबर LHS से RHS में जाता है, RHS से LHS में आता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो y = 1 आ गया। तो ये हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो है x = 2 एंड y = 1 आ गया। यही वैल्यू उनको फाइंड आउट करनी थी x एंड y की, दैट इज माय आंसर। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर था, इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। मैंने फाइंड आउट कर ली है, x की वैल्यू 2 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गया। अब चेक कर लीजिए मेरा क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है। देखिए x = 2 आया तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो यहाँ पे 2 डालें 2 × 2 होगा प्लस y की वैल्यू 1, तो सॉरी x = 2 आया 2 × 4 होगा प्लस y की वैल्यू 1, 4 + 1 5 आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है। ये x की वैल्यू 2 है, 3 × 6 - 2 × 2 6 - 2 4 आ रहा है यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन क्या सही, मैंने क्या वेरीफाई भी कर लिया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ इतना। सेम क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन हमारा दो इक्वल मैट्रिक्स दे दिया है, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो मेरा क्या है इक्वल मैट्रिक्स क्या दिए 3x, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा 3x + y, 3x + y, 3x + y 2y - x, 2y - x, ठीक है, ये -/3, फिर -/3 और 3, ये मेरा 2/2 का है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इक्वल है एक अनदर 2/2 का मैट्रिक्स है हमारा 1 2 - 5 3, 1 2 - 5 3। ये इक्वल मैट्रिक्स हमारे हैं, इक्वल मैट्रिक्स हमारे हैं, इक्वल मैट्रिक्स हमारे बच्चों को मैंने बता रखा है इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इनका ईच एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो देखिए कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे 3x + y किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, -y 2 के इक्वल होगा और 2y - x -5 के इक्वल होगा। तो ये हमारा इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा हमारा सिर्फ ओनली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कहाँ से, यहाँ से, पहले यहाँ से y की वैल्यू देखो, y = हमारा -y = बेटा किसके 2 के। तो जो भी वेरिएबल होता है उसको निगेटिव में कभी नहीं रखते हैं। अगर निगेटिव में कोई भी वेरिएबल आ जाता है उसको हम पॉजिटिव में कर लेते हैं। तो इधर क्या है दोनों साइड में माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस का आ जाएगा और हमारा प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y की बच्चों वैल्यू हमारी -2 आ गई, लेकिन हमें यहाँ पे पूछ रहा है x की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे निकालो या पहले से निकालो। देखो 3x + y = हमारा 1 है, कहीं से भी निकाल लो, 3x + y = 1 करके निकाल लो या 2y - x = -5 करके निकाल लो, वैल्यू सेम आएगी। तो 3x + y हमारा 1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं -2। तो 3x + y की वैल्यू क्या डाल देंगे -2 = यहाँ पे क्या था 1, हाँ = 1 आ गया। 3x
प्लस माइनस की मल्टीप्लाई बेटा माइनस होती है, तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा 3x इज इक्वल टू 1, ये -2 है, LHS में RHS में जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ 3x इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। और यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/3 आ जाएगा, क्यों x का हमारा कॉन्स्टेंट 3 है, इसका कॉफिशिएंट 3 है, कॉफिशिएंट को नीचे लाएंगे 3 हो जाए 3 x की बेटा वैल्यू 1 आ गई। हमें ये पूछ रहा था x की वैल्यू पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। चेक कर लेते हैं मेरा आंसर, वेरीफाई कर लेते हैं मेरा क्वेश्चन को आंसर सही आने की। x की वैल्यू 1 डाल दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे तक डाल के देखिए, x वैल्यू 1 आई तो 3 और y की वैल्यू हमारी कितनी -2 है, तो 3 से 2 गया कितना बना रहा है, तो ये दैट इज मेरा आंसर क्या सही हो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कोई टू इक्वल मैट्रिक्स दे दिए गए, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए भैया इक्वल मैट्रिक्स हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 इक्वल मैट्रिक्स हमारे x + 3 4 y -4 x + y, ये मेरा कोई मैट्रिक्स है जो इक्वल है हमारे एक अनदर 2/2 का 5 4 3 9। ये मेरा क्वेश्चन हो गया है। ये 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, ये आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सेम इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से सॉल्व आउट कर लेते हैं। हमारा इधर देखिए x + 3 किसके 5 के इक्वल होगा, x + 3 इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारा 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, LHS में जो हमारा 3 प्लस का हो जाएगा -3 हो जाएगा। x इक्वल टू x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई हमारे यहाँ से, और y की वैल्यू निकाल लीजिए। अब y की वैल्यू कहीं से भी निकालिए, इससे निकालिए, इससे निकालिए, इससे निकाल लीजिए। y -4 किसके इक्वल होगा, y -4 3 के इक्वल होगा हमारा। तो हाँ y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3, LHS में -4 है तो RHS में जाएगा बेटा प्लस का 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 आ गई बेटा, 7 आ गई। तो x और y की वैल्यू जहाँ पे पूछ रहा था, अब x की वैल्यू 2 आ गई हमारी, y की वैल्यू 7 आ गई। चेक कर लेते हैं मेरा क्वेश्चन सही है नहीं। x की वैल्यू पे 2 डाल दिए, 2 + 3 2 + 3 5 आ रहा सही है, और y इक्वल टू 7 आया मेरा, तो 7 -4 3 आ रहा है। x वैल्यू कितनी आ रही है 2 और +7 2 + 7 9 आ रहा है। मेरा क्वेश्चन सही एकदम राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है x + 2 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, x + 2 6 3 5 z 3 5 z 3 5 z। एक कोई मैट्रिक्स है इक्वल है हमारा, अनदर मैट्रिक्स कोई है -5 y² + y 3 -20 इक्वल है। यहाँ पर भी हमारे क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे निकालना क्या हमें फाइंड दी वैल्यू आप x y एंड z, यहाँ पे x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x + 2 पहला देख लिए, x + 2 किसके ऊपर हो जाएगा हमारा x + 2 -5 के हो जाएगा। यहाँ पे x = -5, LHS में +2 है, इधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो x आ गया -7, तो x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालें, पहले देखो
5z वैल्यू 5z किसके इक्वल होगा बच्चों, 5z हमारा इक्वल होगा -20 के, तो z इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा, z इक्वल टू -4 हो गया, z इक्वल टू -4 हो गया, z की वैल्यू -4 है। अब बची 22 इधर देखिए, 22 प्लस 22 वेरिएबल को पहले ही लेते हैं, 22 प्लस 22 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, तो 22 स्क्वायर प्लस 22 इधर ले जाए माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ अब देखो -6 मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया है आप लोगों को, इसमें ये देखिए क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होनी चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है, वाई बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने था ये वाला समझ देखने का माइनस है, यहाँ तो 6 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर हमारा वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ ना लिखा बेटा तो 1 होता है, तो 6 के ऐसे फैक्टर करो माइनस करने पर हमारा 1 आए, तो 3 2 जा 6 होता है और 3 - 2 1 होता है, तो इसके फैक्टर क्या है, इसको क्या लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 3 - 2 इंटू वाई -6 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y -2y -6 इक्वल टू 0, 3y छोड़ लिया 1y उसको लिखा है बच्चों, यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो इन दोनों में, इसमें y कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ माइनस का 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो यहाँ पर y माइनस कॉमन ले प्लस का 3 हो जाएगा। अब y प्लस 3 y प्लस 3 दोनों में कॉमन आ गया हमारा, y प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा y -2 इक्वल टू 0, एक बार हमारे y प्लस 3 इक्वल टू 0 कर ले, देन y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -3 आ जाएगी बच्चों, एक बार y -2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे ठीक है इतना लिखिए, तो इधर कर लेते हैं, तो ये तो हमारा रास्ता हो गया था बच्चों, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बन रहा है, तो हमारी क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, -7 आ रही थी, और जेड की वैल्यू -4 आ रही थी, हाँ ठीक है। और वाई की वैल्यू, जब वाई की वैल्यू क्या ले लो -3 की बार, और जेड की वैल्यू -4 ले लो, ठीक है, जेड की वैल्यू -4 और एक्स इक्वल टू -7, वाई की वैल्यू 2 आ रही है इसलिए 2 आ लिखेंगे, वाई की वैल्यू हमारी 2 आ रही और जेड की वैल्यू -4, तो ये हमारी आएगी, या तो हमारी वैल्यू एक्स इक्वल टू -7 -3 -4 होंगी, या -7 2 4 होंगी, ठीक है, ये दो वैल्यू होंगी हमारी, ये और ये, ठीक है। अब ठीक है, अब चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन, मेरा एक्स इक्वल टू क्या आया था, मेरा एक्स इक्वल टू -7 प्लस 2 -7 इक्वल टू -5 मतलब सही है, y इक्वल टू -3 आया, तो y कहाँ है, y इक्वल टू हाँ -3 यहाँ पर रख दीजिए, चलिए -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 और होगा 9 होगा, 9 और प्लस 3 9 9 से ठीक है 6 हो जाएगा, सही है, मेरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट एक क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ मैं, 8 हमारा क्या है, इसमें भी हमारे एक्स वाई एंड बी, ठीक है, इसमें दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स दिए गए हैं, x-2 क्या मैट्रिक्स दिए गए हैं, x-2 वाई और हमारे a प्लस 2b a प्लस 2b 3a माइनस b एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, a इक्वल मैट्रिक्स है किसके, क्या मैट्रिक्स हो रहा है, टोटल इक्वल मैट्रिक्स के 3 1 5 3 1 5 1 3 1 5 हो रहा है। अब इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से ले लेते हैं, x -2 किसके इक्वल होगा, हमारा 3 के इक्वल होगा,
तो यहाँ पे इक्वल टू 3 ये माइनस टू का प्लस का चला जाएगा, तो 5 आ गया बच्चों। ऐसी वैल्यू यहाँ पे क्या 5 आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या 5 आ गई, जब इक्वल टू 5 इसकी वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए माइनस का दे दिया है, y इक्वल टू 1, y की वैल्यू बच्चों 1 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, और ये प्लस 2b, ये प्लस 2b, ये प्लस 2b, ये प्लस 2b इक्वल टू हमारा दिया है 5 इक्वल होगा, तो हमारा 3a माइनस b इक्वल टू 1 क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है डिफिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे टू इसमें मल्टीप्लाई दोनों तरफ इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3a, ये 6a हो जाएगा, 6a माइनस 2b इक्वल टू 2 होगा। इसको क्वेश्चन कर दे दो, एक क्वेश्चन हमारी क्या थी 2 थी, एक क्वेश्चन हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। हाँ, और हमारे क्या 4 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या थी हमारी a प्लस 2b इक्वल टू 5, ये हमारी क्या आएगा 6a माइनस 2b इक्वल टू 2, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 ही हो जाएगा, 7 इक्वल टू 7 आ गया, एक इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 7/7 आ जाएगा, 7 जब 7 एक वैल्यू बच्चों 1 आ गई, एक वैल्यू ऊपर में सब कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 2b इक्वल टू 5, 2b इक्वल टू 5 माइनस 1, 2b इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारा। हाँ, तो 2b इक्वल टू 4/2, b इक्वल टू हमारा 2 आ गया। तो एक वैल्यू 1 आ गई थी। हाँ, तो इसमें हमारे एक्स वाई ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वाई एक्स की वैल्यू 5 आ गई, वाई की वैल्यू 1 आ गई, और ए की वैल्यू 1 आ गई, और बी की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर आज फिनिश करते हैं, इतने रखते हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कल नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लेकर आएंगे।